मोदी मोदी करता है, तू मोदी पे क्यों मरता है। हर घर मोदी मोदी मोदी, हर घर मोदी मोदी मोदी। वो हारा हुआ एमपी जम्मू कश्मीर का दादा बना हुआ है। और एलजी साहब, ये कुर्सी तुम्हारी बाप की नहीं है, तुम इस कुर्सी पे किरायादार हो। ये कुर्सी तुमसे छीन कर रखेंगे हम। और मैं गुहार लगा रहा हूं इंसाफ की। और किससे मैं इंसाफ मांग रहा हूं? एलजी से, जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग उसे रिजेक्ट करते हैं। हर घर मोदी मोदी मोदी, हर घर मोदी मोदी मोदी। और एक गाना जो है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। खैर, पैसे के पीछे मरने वालों के लिए ये गाना सूट करता है, लेकिन मोदी के नाम पर जपियां पाने वाले, मोदी का नाम जुबान पर बार बार लेने वाले, उनके लिए भी एक गाना है, तू मोदी मोदी करता है, तू मोदी पे क्यों मरता है। तो दोस्तों, 370 के हटने के बाद अगर किसी ने मोदी शासन का साथ दिया तो वो जम्मू के लोगों ने। और क्या कहा था? तरक्की की नदियां बहेंगी, रोजगार ही रोजगार होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी। हालांकि हर बात लॉजिक से दूर थी, लेकिन लॉजिक सुनता कौन है? जुडिशरी सोई है। मेरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि जब रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं हो रहा होगा, ऐसे में कौन इंटरवीन करके सरकारों को रोकने का काम कर सकता है? इट्स ओनली सुप्रीम कोर्ट। महराज मलिक बयान देता है तो एफआईआर, लेकिन वहीं बीजेपी का नेता कहता है कि कौन है जो यहां बुलडोजर लेकर आए, हम भी देखते हैं। और क्या नहीं कहता है वो, तो कोई एफआईआर नहीं। यानी रूल ऑफ लॉ इज नोवेयर, रूल ऑफ लॉ इज डिसअपियर्ड। अगर सरकारें ऐसा करती हैं, ऐसे में अदालतों का सबसे अहम रोल हो जाता है। लेकिन कौन सी अदालतें, कहां की अदालतें, कहां है वो? हम भी तो तरस रहे हैं कि अदालतें कब इंटरवीन करेंगी। जब देश खत्म हो जाएगा, जब देश में अनारकी फैल जाएगी पूरे तरीके से, जब देश में जमहूरियत पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी, फिर अदालतों का इंटरवेंशन काम नहीं करेगा, क्योंकि तब तक अनारकी फैल चुकी होगी और अदालतों के जो डायरेक्शंस हैं उनको मानना भी छोड़ दिया होगा। वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जो भी वर्डिक्ट्स है, उन्होंने जो भी फरमान दिए, उनका पालन होता कहां है? अब एक सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। जिस तरह सिलेक्टिवली भारतीय जनता पार्टी गरीबों को कहती कुछ है, करती कुछ है। कहती गरीबों को नहीं छेड़ेंगे, गरीबों को सबसे ज्यादा छेड़ा जा रहा है। अगर अमीरों को छेड़ना होता तो केविंदर गुप्ता का मकान सबसे पहले गिर चुका होता, निर्मल सिंह का मकान जम्मू में पहले गिर गया होता। उस इन जैसे लोगों की बद्दुआएं लगेंगी तुम्हें, भाजपा वालों, इन जैसे लोगों की बद्दुआएं तुम्हें लगेंगी। वो रविंदर रैना, वो क्या लड़ेगा यार हमारे लिए? मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को कह देना चाहता हूं, तुम हिंदू मुसलमान में बढ़ते रहोगे, ये शैतान तुम्हारे ऊपर सवार होते रहेंगे। लेकिन सिर्फ शैतानों का टोला बदल सकता है, इधर से उधर, उधर से इधर। और जब तक इनको सियासी कुर्सियों से बेदखल नहीं करोगे, जब तक इनके तख्त को नहीं पलटोगे, तो यही हालात बने रहेंगे। दिल्ली में दो लोग बैठे हुए हैं, मोदी और शाह। इनको यहां के डोगरे की कोई परवाह नहीं। डोगरे की परवाह होती तब तो महाराजा हरि सिंह की स्टेट को दो हिस्सों में डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी में तब्दील नहीं किया होता। डोगरों की परवाह होती तो चलो ठीक है, कश्मीरी आज रो रहे होते, डोगरे तो सुकून से होते, डोगरों को तो नौकरियां मिलती, डोगरा समाज को तो कम से कम इज्जत से जीने का मौका मिला होता। दोस्तों, ये हिंदू और मुसलमान आपको और हम सबको डुबो लेगा। दोस्तों, ये कश्मीर वर्सेस
डोगरा ये हम सबको खत्म करेगा। डोगरो और कश्मीरियों, हमने मिलकर इस जंग को लड़ना होगा। एटलीस्ट आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको कहूंगा आप इसको वोट करें उसको वोट करेंगे। ये सियासतदानों की पुरानी नीति है, डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेजों की नीति थी पहले। दुख इस बात का है कि अब हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान के लोग आपस में ये नीतियां अपनाकर हमें डिवाइड करके रूल कर रहे हैं और हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के झगड़ों से हम कब तक आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ सकते। मजलूम के खिलाफ इस्तेमाल होता है लेकिन अमीर के खिलाफ कभी नहीं होता। पहले कुछ चोर थे, अब कुछ और। चोरों ने रंग बदल दिया और पार्टियां बदल दी और कुछ भी नहीं बदला। जम्मू कश्मीर पिस रहा था, हमने इससे पहले गोला बारूद देखा, हमने हमेशा गोलियां देखी, हमने हमेशा जेल खाने देखे, हमने यूएपीए देखा, हमने पीएसए देखा, हमने तरह तरह के मुकदमे बर्दाश्त किया, हमने कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती देखी, हमने सिखों का कत्लेआम देखा, लेकिन हमने भाजपा के शासन में और भी गंदगी देखी। और मैं गुहार लगा रहा हूं इंसाफ की। और किससे मैं इंसाफ मांग रहा हूं? एलजी से, जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग उसे रिजेक्ट करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने हमें उसको सर पर हमारे बिठा कर रखा है। वो हारा हुआ एमपी जम्मू कश्मीर का दादा बना हुआ है। और एलजी साहब, ये कुर्सी तुम्हारी बाप की नहीं है, तुम इस कुर्सी पे किरायादार हो। ये कुर्सी तुमसे छीन कर रखेंगे हम लोगों का अब जो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम सड़क पर आएंगे अब और डट कर मुकाबला करेंगे तुम्हारा, और तुम्हें वापस भेज देंगे जहां से तुम आए हो। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, इसको बराबर जम्मू में इन्होंने अपने पैर जो कमजोर कर दिए हैं भाजपा ने, लेकिन ये लास्ट पे जाकर हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमें डिवाइड करते हैं। हमें मोदी के नाम से राम सुनना जरूरी नहीं है। हिंदू अपने मुंह से हर कोई हिंदू राम बोल सकता है, हर कोई मुसलमान नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल सकता है। इससे किसी हिंदू और किसी मुसलमान लीडर से हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आपको अपना मजहब बचाना है, बचाइए। मजहब पे चलना है, चलिए, डट के चलिए, कट्टर बनिए, लेकिन ईमानदारी के साथ। गरीब का घर उजाड़ना कोई हिंदुत्व और कोई मुस्लिम, कोई इस्लाम नहीं कहता है। इसलिए मैं समझता हूं आज जो हमारे साथ हो रहा है, मिलकर खड़े हो जाइए, लड़िए इन ताकतों के खिलाफ। पहले हमें एनसी ने बर्बाद किया, फिर पीडीपी बीजेपी के शासन में हमें बर्बाद किया, अब अकेली बीजेपी हर वर्ग को बर्बाद कर रही है। कौन बनना है दादा? रविंद्र रैना, हाँ, कौन बना है दादा? एलजी। और कहीं और से उठाकर यहां पर बिठाकर हमारे सर पर उसको बादशाह बना दिया। हमारे रिसोर्सेज से वो चल रहा है, हेलीकॉप्टर हमारे उसके पास, टैक्स का पैसा हमारा, और लूट रहा है कोई और। यहां हर तरह की लूट खसूट हो रही है। यहां हमारी जमीनें हड़प ली जाएंगी और ये अरब के बादशाहों को दी जाएगी। ये जमीनें अडानी और अंबानी को दी जाएगी, याद रखना। ले जम्मू के डोगरों जाग जाओ, कश्मीर के कश्मीरियों जाग जाओ, इत्तेहाद कायम करो, आपस में मिलकर लड़ना होगा इन ताकतों के खिलाफ। ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं यहां पर, आज अगर आप देखेंगे बड़े बड़े पदों पर एलजी के रिलेटिव्स हैं यहां पर, आपको ये बात कोई नहीं बोलेगा। हम जैसे चंद लोग यहां हिम्मत करके बोलते हैं। हमारी हिम्मत, हमारा हौसला बढ़ाइए और हमारा साथ दीजिए। हम इन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं आज अपनी जुबान चलाकर। इस अंधेरे में अगर उजाला लाना है तो ईमानदार होना पड़ेगा, और ईमानदार होना पड़ेगा तो मजहब के नाम पर पहले राजनीति बंद करनी होगी और उसके बाद मजहब के नाम पर लड़ना बंद करना पड़ेगा। आप राम वाले हो, राम आपको मुबारक हो, आप रहीम वाले हो, रहीम आपको मुबारक हो, लेकिन इंसाफ दोनों के मजहबों में लिखा है। उस इंसाफ को आज दफन किया है जम्मू कश्मीर में। उस इंसाफ की बहाली के लिए सड़क पर आइए, नहीं तो एक दिन आप सब लोग इसी तरह रोते रहेंगे और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इन्होंने बाहर से लाने हैं, इन्होंने बाहर से वोटर भी खड़ा करने हैं, और आपको अपने घर के सामने वही बाहर के लोग जूता भी मारते होंगे, लेकिन आप न थाने में कहीं अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो और न कहीं अदालतों में कर सकते हो।